हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल। आज अपन बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ पेपर 2016 के सेकंड शिफ्ट की। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का बिल्कुल पीपीटी का वीडियो आपके लिए बनाया था और ये सेकंड शिफ्ट का वीडियो है। इसके बाद में मैंने आपको 2011 से लेकर कंटिन्यू 2016 तक के पेपर दे दिए हैं स्टूडेंट्स। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इसके अलावा 2020 के भी सभी शिफ्ट के पेपर दिए हुए हैं। और इस बीच में जैसे कि आपको ये जितने भी दिन बीच में बचे हुए हैं उसमें मैं आपको 17, 18 और 19 इनके भी पेपर कंटिन्यू देने की बच्चों कोशिश करूँगा। ठीक, देखते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मुझे पेपर अवेलेबल होंगे तो आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पर बात हो रही, कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुई है और इसका पूर्णांक यानी आर्ग्यूमेंट पूछा है। तो बच्चों ये पूर्णांक निकालते कैसे हैं, देखिए। जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 जो होता है वो स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है, यही है। अब अगर मैं पहली का आर्ग्यूमेंट निकालूं इसका, तो प्लस माइनस आप देख रहे हो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है माइनस के tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। क्लियर। जबकि यहाँ आप देख रहे हो ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस में अपना फॉर्मूला होता है प्लस का tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये माइनस और माइनस आपके लिए हो रहा है माइनस के 2 tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, और y की वैल्यू है √3 और x की वैल्यू है 1। तो ये आपका √3 अपॉन 1 तो √3 होगा। अब √3 आपको पता है वैल्यू किसकी है बेटा, √3 वैल्यू अपनी किसकी, ये आपकी 60 की है। 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो माइनस का 120 आएगा। क्लियर। अब क्योंकि माइनस का देखिए यहाँ पर माइनस 120 आया है, अब कई बच्चे इसको कंफ्यूज होके ऑप्शन कौन सा लगा सकते हैं, बी। लेकिन स्टूडेंट जब पूर्णांक के सारे ऑप्शन प्लस में दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे, देखो माइनस 120 का यहाँ क्या मतलब है। माइनस 120 आपको पता है 90 + 30, यानी इस तरीके से बनेगा ये माइनस 120। तो अगर हम इसी एंगल को यहाँ से इस तरह एंटी क्लॉकवाइज देखें तो आप देखोगे ये जो एंगल है वो बन रहा है प्लस का 240, क्योंकि 360 में से 120 माइनस कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो आपका बचा 240 इसको अपन कंसीडर करेंगे। तो माइनस 120 अगर ऑप्शन होता तो हम माइनस 120 लगा लेते, तो यहाँ ऑप्शन आएगा 240। यही चीज़ सीखने की है बच्चों। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो 120 देखते ही 120 का ऑप्शन टिक कर देते हैं, बस यही फंसने वाली बात है। आगे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। अब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z दी हुई है और IMP ऑफ Z पूछा है। IMP का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ Z। इमेजनरी पार्ट ऑफ Z कहते हैं किसको, काल्पनिक को, यानी सम्मिश्र संख्या का अपने से क्या पूछा है, काल्पनिक भाग। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर अब काल्पनिक भाग कैसे आएगा। तो देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हो पावर में कितना 107 है, तो अब मैं इसकी 107 पावर तो करूँगा नहीं। अगर मान लो होल स्क्वायर या होल क्यूब होता तो हम इसको खोलते भी। तो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, डिमाइवर प्रॉपर्टी। तो डिमाइवर क्या कहता है कि √3/2 को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस। देखो आपको ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से यूज करनी है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर होल n होती है, उसको डिमाइवर की हेल्प से बच्चों आप कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर √3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30 यानी cos π/6, और आयोटा चली रहा है, आयोटा के साथ कौन है 1/2 जिसको sin π/6 लिख सकते हैं। ये ध्यान रहे डिमाइवर के लिए ये दोनों आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए। पावर आपकी 107 चल रही, ये भी आपका वो का वही हो जाएगा। आप देख रहे हो बस बीच में माइनस आ जाएगी आपकी, बीच में आपकी क्या हो गई, माइनस। अब जैसा कि आप देख रहे हो मैं इस n को अंदर लाया था, ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर यहाँ n को अंदर ले सकते हैं। तो 107 अंदर आएगा तो ये हो जाएगा cos 107 π/6 प्लस आयोटा साइन 107 π/6, यही यहाँ पर आ जाएगा cos
107 पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन 107 पाई बाई 6। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये आपका ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। अब 6 का चलिए डिवाइड करते हैं इसमें, है ना। तो 6 का डिवाइड आप करोगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 का डिवाइड जाएगा आपका ये यहाँ पर गया कितनी बार? 6 एकम 6 और आपकी 4 बची, 47 हो गया। 6 का 7 बार 17 पाई प्लस पाई बाई 6। कुछ इस तरीके से स्टूडेंट बचा यहाँ पर, है ना। आपने जब 6 का इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार गया था आपका? 6 एकम 6 बची 4 47, 6 सत्ते 42, यानी आपके 5 बचे, 5 पाई बाई 6 ही आ जाएगा। ठीक, अब आप बच्चों ये देखो कि ये जो पाई का कैसा गुणज है, ये विषम गुणज है कि सम गुणज है? ये आपका विषम गुणज। तो विषम गुणज में अब जैसे आप देख रहे हो 17 पाई है, 17 पाई को आप क्या लिख सकते हो? 16 पाई प्लस पाई। ट्रिक देखना, तो 16 पाई क्योंकि 2 का गुणज है तो ये हट जाएगा। देखो पाई के जितने भी सम गुणज होते हैं जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो उनका कोई महत्व नहीं होता क्योंकि वो 360 प्लस थीटा थीटा ही माना जाता है। तो यहाँ से क्या बचेगा? पाई। और सिर्फ पाई बचने से क्या होगा बच्चों? और ये चल रहा है आपका 5 पाई बाई 6। और आप जानते हो कि ये आपका होता है यहाँ पर 2 कॉस पाई प्लस थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा को आप बच्चों माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये है कॉस 150, और कॉस 150 की वैल्यू बच्चों होती है माइनस का √3/2। ठीक, क्या होती है? माइनस का √3/2। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस, ये बचा आपका माइनस के √3, ये सॉरी ये माइनस माइनस प्लस प्लस √3। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है बच्चों, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्लियर? तो देखो सारे क्वेश्चन कभी इजी नहीं आते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि जैसे 2020 में आपने देखा होगा एक शिफ्ट का पेपर काफ़ी हार्ड आ गया था जबकि दूसरी का बिल्कुल इजी। तो कोई कोई शिफ्ट ऐसी भी हो सकती है बच्चों जिसमें 5-7 क्वेश्चन आपको अच्छे भी मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बेटा एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ मैंने आपको समय बचाने के लिए पहले उसको थोड़ा सा लिख दिया है कि अगर कभी भी z प्लस Z1 कोई रियल वैल्यू से कम हो और आपसे z प्लस Z2 का मान पूछा हो, तो अगर उसका मैक्सिमम पूछा हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है r प्लस Z1 माइनस Z2, और अगर मिनिमम पूछा हो तो r माइनस Z1 माइनस Z2। ये दोनों फॉर्मूले बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप इस ट्रिक को बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अगर आप इस चीज़ की यहाँ पर कंपैरिजन कराएं तो आप देखेंगे कि Z1 की वैल्यू 4 हो रही है, R की वैल्यू 3 हो रही है, और ये है आपका 1, ये Z2 हो गया। अब आप ये देखो मान कैसा पूछा? मैक्सिमम, अधिकतम। मैक्सिमम का फॉर्मूला ये रहा। क्या है बेटा मैक्सिमम का फॉर्मूला? R प्लस Z1 माइनस Z2। क्लियर? इससे सिंपल ट्रिक बेटा इस क्वेश्चन की नहीं हो सकती है, बिल्कुल कंफर्म आप कर लो। R कितना है? 3 प्लस Z1, Z1 कितना है बच्चों? 4 माइनस Z2 1। तो आप देख सकते हो 4 माइनस 1 3 प्लस 3, ये आपका 6 हो गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल ट्रिक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं 4 क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ 2z माइनस 1 इक्वल मॉड्यूलस z माइनस 2। तो z क्या निरूपित करेगा? सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला? देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल इजी ट्रिक से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। z को चलिए आप अगर कुछ मानो तो मान लो, क्या मान लें आप? x प्लस आयोटा y मान सकते हैं। ठीक है, x प्लस आयोटा y। तो चलो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2x प्लस 2 आयोटा y माइनस 1 इक्वल z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस 2। आप देख रहे हो रियल पार्ट है 2x माइनस 1 और इमेजनरी है 2y। मॉड का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x क्या है? 2x माइनस 1 और प्लस y क्या है? 2y। यहाँ भी आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रूट कैंसिल, होल स्क्वायर खोल दो
4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर खोलोगे तो 4 ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। माइनस 4x आपका कैंसिल हो रहा है बच्चों, और बाकी कोई कैंसिल हो नहीं रहा। इधर लाओ, एक्स स्क्वायर इधर आया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल 4 माइनस 1 यानी 3 का डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर के टाइप का वृत्त यानी सर्किल का इक्वेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं और अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच समीकरण इतने के मूल हैं तो एच की वैल्यू पूछी है। ये एच की वैल्यू है। अब देखना मैं इसको ट्रिक से कैसे करूँगा। आप क्या करो बच्चों, देखो ऐसी नई नई ट्रिक्स के लिए आप बिल्कुल वीडियो को ढंग से देखें बच्चों, बाद में पेपर को खुद भी सॉल्यूशन करके देखें। और जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं तो उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद भी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश किया करो। चलिए देखते हैं। तो अल्फा बीटा चलो कुछ वैल्यू मान लेते हैं आप। अल्फा चलिए जैसे मैंने 1 ले लिया, बीटा आपका 2 ले लिया। अब इससे हम जानते हैं जो भी इक्वेशन बनेगा उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। ये अगर हम इसकी कंपैरिजन इससे करें बच्चों तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 3 एंड 2। ये आपकी ए बी सी आ गई। अब वो कह रहा है अल्फा प्लस एच और बीटा प्लस एच समीकरण इतने के मूल हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस एच को अगर मैं देखूँ तो पहला मूल हमारा, अब इसमें एच की भी वैल्यू आपको कुछ माननी पड़ेगी। चलो एच भी मैं अपनी ओर से कुछ नहीं तो 1 ही मान लेता हूँ। तो अल्फा प्लस एच 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और दूसरा मूल हो जाएगा बच्चों इसका 2 प्लस 1 यानी 3। और इसका भी फॉर्मूला उसी तरीके से बनाओगे, पहले मूलों का योग या इंटू एक्स मूलों का योग यानी 2 और 3 5x प्लस मूलों का गुणनफल 6। अब इसकी कंपैरिजन अगर हम इससे करें, क्योंकि ये जो मूल है वो तो इसके हैं बेटा, तो पी क्यू आर की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 5 एंड 6। अब ये कह रहा है एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू आपने क्या मानी थी 1 मानी थी। तो आप क्या करोगे ऑप्शन में रख के देखोगे ये वैल्यू कौन कौन सी, पी क्यू आर और ए बी सी की। अब अगर 1 जिससे आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम पहले में रख के देखते हैं। देखो पहले में ए ऑप्शन, देखना ध्यान से ट्रिक क्या है। चलिए 1/2 इंटू बी अपॉन ए, बी कितना -3/1 तो -3 हो जाएगा। क्यू अपॉन पी, क्यू कितना है -5 तो माइनस माइनस प्लस, और क्यू अपॉन पी यानी 5/1 यानी 5। तो 5 में से 3 गया 2 से 2 कट गया 1, और ये आपका देखो ये यहाँ पर एच बनी था, ये आ गया। बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो बच्चों। चलिए अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि समीकरण इतने के मूलों का योग उनके वर्गों के योग के बराबर हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए देख लेते हैं बच्चों। मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखते हैं अब इसमें कैसे करोगे सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है -b/a, और यहाँ -b/a का स्क्वायर करोगे b² माइनस 2 अल्फा बीटा की c/a। ये -b/a एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों a², तो यहाँ b² माइनस 2ac, स्क्वायर से ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए -ab इक्वल b² माइनस 2ac, ठीक यही है ना। ठीक बच्चों, चलिए इन दोनों को आप ऐसा करो कि इनको भी आप उधर ही ले लो, है ना। कैसे, ए बी उधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा ab प्लस b² और 2ac इधर ले लो, तो ये आपका हो गया प्लस का 2ac। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा है, सी। क्लियर, ट्रिक से प्रैक्टिस करो।
हमेशा ध्यान रखो प्रैक्टिस की वैल्यू है बेटा, प्रैक्टिस का गेम है सारा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है बेटा, एन भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। देखिए जैसे मान लो कोई भी बहुभुज है, उसमें चाहे कितनी भी भुजाएं हों, है ना। जैसे ये कोई बहुभुज है, अब इसमें एन भुजाएं हैं। आप जानते हो हमेशा कोई भी लाइन को खींचने के लिए चाहे ये खींचो चाहे ये खींचो, इस तरीके से आपको दो शीर्ष की जरूरत पड़ती है। तो टोटल जो विकर्ण बनेंगे वो बनेंगे NC2, है ना, क्योंकि n बिंदु हैं और उसमें एक विकर्ण को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें ये भी आ गए हैं जो कि विकर्ण नहीं है। तो ये कितने बिंदु हैं, ये n बिंदु हैं, उन्हें माइनस करना पड़ेगा बच्चों। तो NC2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। आप यहाँ पे n कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या होगा n माइनस 1/2 माइनस 1। आप अंदर LCM लेंगे तो 2 LCM हो रहा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई n माइनस 1 माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा n/2 इंटू n माइनस 3। और वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एग्जाम में आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, आपको ये विकर्ण का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना। 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी आपको ध्यान होगा, वहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह आया था कि अगर विकर्ण 104 है तो भुजाएं कितनी होंगी, वहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। ये सारे पेपर आपको देखने हैं बेटा। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहे हो तो प्लेलिस्ट मुझसे मांग लेना और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्या है देखिए, एक पत्ता 52 पत्तों की गड्डी से निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि हुक्म या बेगम हो। अब देखो बच्चों, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13, और बेगम कितनी होती हैं, बेगम होती हैं 4। लेकिन एक बेगम हुक्म की भी होती है तो वो कम हो जाएगी, यानी बेगम 3 ही मानी जाएंगी। अब 3 ये और 13 ये, तो 16 पत्ते हो गए। तो अनुकूल स्थितियां तो हो गई आपकी 16, ठीक है। यहाँ पर एक कौन सा कम हो गया, जो हुक्म की बेगम थी वो हुक्म में आ गई, इसलिए यहाँ से कम कर दी। और कुल तो आपको पता ही है कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। तो कुल स्थितियाँ आपको मिल चुकी हैं, अनुकूल स्थितियाँ मिल चुकी हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला आप लगा दोगे, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना बेचा, 16, नंबर ऑफ एस 52, 4 से काट दो, 4/13, और ये आपका आ गया डी ऑप्शन। क्लियर बच्चों। चलो बिना टाइम वेस्ट किए 9वें क्वेश्चन को देख लो। ये रही डिटर्मिनेंट सारणिक और ये रहे ऑप्शन। सारणिक की मैंने शॉर्ट ट्रिक कई बार बताई है कि अगर आप इसे डायरेक्ट हल करने जाओगे तो फंस जाओगे बच्चों। इसमें कोई वैल्यू रख दो, चलिए कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे चलो x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। अब यहाँ 0 रख के जब मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ 0 + 2 भी 2 हो रहा है और यहाँ 0 + 2 भी 2। तो दो ऑप्शन जब एक जैसे आ रहे हों तो वो वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 1 चेक कर लो, 1 + 2 3 हो रहा है, 1 + 2 यहाँ भी 3, 1 भी नहीं लिख सकते। तो क्या करें, ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे तो सारणिक बड़ी होगी। एक काम करो, इसको थोड़ा कम रखो, -1 रखो। -1 रखने से क्या होगा कि सारणिक पीछे की तरफ लौटेगी, यानी ये पद घटेंगे तो आंसर छोटा आएगा। चलिए चेक कर लो, इसमें -1 रखो, 0 1 3 2 4 7 6 9 13। आप इसको सॉल्व कर देंगे। 0 लेने से तो कोई फायदा है नहीं, 1 लेना, बीच वाला किस में लेते हैं, माइनस में। चलो रो कॉलम गायब करो 1 की, तो 13 का 2 में 26 और ये 42 हो गया, +3 बच्चों, 3 लेके रो कॉलम गायब, और ये 18 - 24 हो गया। 26 में से 42 गया -16, माइनस हो गए +16, 18 में से 24 गया -6, -6 का 3 में -18, ये आपका -2 हो गया बच्चों। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी मैच हो रहा है। आगे चलो, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, साइन इनवर्स 2x + 1 का प्रांत पूछा है। ऑप्शन आपके सामने। आपको पता है बेटा साइन इनवर्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी रेंज -1 से 1 तक होती है ना। जैसे 2x + 1 इसके अंदर है तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगी। लेकिन प्रांत का मतलब होता है बेटा डोमेन, और डोमेन में हम केवल किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं,
x की वैल्यू को। तो हमें कुछ भी करके x की वैल्यू लानी है। तो x के लिए आप एक काम करो, पहले 1 हटाओ। 1 हटाओगे तो उसके लिए आपको तीनों में -1 करना पड़ेगा। तो -1 करते ही ये 1 हट जाएगा। चलिए अब आपको ये 2 हटाना है। तो 2 हटाने के लिए आपको 2 का भाग दे दो। तो ये ध्यान रख केवल इसी में ही नहीं लगेगा, पूरी लाइन में लगेगा। तो -1 और -1 माइनस के 2/2, यहाँ x हो गया, यहाँ 1 - 1 0। तो जब आप इसमें 2 से 2 करोगे -1 और इधर आपका हो रहा 2 का भाग 0 में 0। तो ये -1 से आपका क्या हो गया 0। तो x बिलोंग्स टू आपका -1 से 0 आ गया। ये आपका आ गया ए ऑप्शन। कौन सा हो गया बच्चों? ए। तो इस तरीके से प्रांत का क्वेश्चन कभी भी आ जाए बच्चों तो आप हमेशा x का मान निकालना। चलिए आगे देख लेते हैं। लिमिट का बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x tan πx/2। अब इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी चलिए वो देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1। आप एक चीज़ ये देखो बच्चों कि ये tan πx/2 है ना। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं स्टूडेंट तो ये हो जाएगा cot का πx/2, है ना। cot का πx/2 हो गया बच्चों। चलिए अब आप एक काम करो, इसमें आप कर दो dl लगा दो, dlh लगा दो, अवकलन करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x का तो -1 हो गया। cot का होता -k cosec स्क्वायर πx/2 इंटू πx/2 का अवकलन करोगे तो x का तो 1 हो गया π/2। माइनस से माइनस की बेटा 2 पर जाएगा 2/π, और नीचे जब आप इसमें 1 लगाओगे तो π/2 कोसेक π/2 1 हो जाता है। तो फाइनल आंसर तो बच्चों आपका 2/π ही रहेगा। आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है बच्चों। 12 देखते हैं क्या है। y = x × 2 - x के बिंदु 2 0 पर अविलंब का समीकरण। अविलंब के लिए बेटा 2 चीज़ चाहिए होती है। बिंदु वो तो x1 y1 आपके पास ये रहे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होती है ढाल, वो आएगी इसके अवकलन से। पहले आप इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये वक्र हो गया। अब इसमें जैसे ही मैं dy/dx करूँगा तो वो आपका 2 - 2x हो रहा है। m कब बनेगी बेटा? जब आप ये बिंदु इसमें डालोगे। तो जब मैं x1 की जगह 2 डालूंगा तो 2 × 2 4, तो 2 में से 4 गया -2। m आपका ये आ गया, x1 y1 ही आ गया। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा y - y1 = -1/m × x - x1। तो y1 बच्चों क्या है 0, -1/m -2, x - x1 कितना है 2। चलिए माइनस से माइनस गई। y = यहाँ बचा आपका 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, और आप चाहें तो इस 2y को उधर ले सकते हैं, है ना, और 2 को इधर ले लो। तो x - 2y = आपका हो रहा है 2। ऑप्शन चेक कर लो, पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से बच्चों निकालते हैं अविलंब यानी नॉर्मल का इक्वेशन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन का। कैसे करेंगे, कैसे करोगे, देखते हैं कैसे करेंगे। आइडिया क्या होगा बेटा, आइडिया क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको दिया है कि 1/√x × x + 9, यही दिया है ना। आप एक काम करो, इस √x को एक ही तरीका t मान लो। तो t मान के आप अवकलन करोगे तो √x का 1/2√x dx = dt हो गया। 2 उधर भेज दो तो यहाँ 1/√x dx की जगह आ जाएगा 2 dt, और x की वैल्यू यहाँ रूट हटाओगे t² हो जाएगी, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि 1/x² + a² कहीं भी हो बच्चों, तो इसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं 1/a tan 1x/a। चलिए एक ही जगह इसमें 3 डाल दो, 2 आगे चल रहा है ध्यान रहे। तो 2/3 tan 1x/a। तो x/a ये ध्यान रहे, x की जगह कौन है t, और t की वैल्यू कितनी थी √x, ठीक, और a की वैल्यू कितनी थी बच्चों 3। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ गया, बी आ गया। बिल्कुल मज़ा आ रहा है बेटा, शानदार ट्रिक्स मिल रही हैं अपने को, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे चलें।
ये है आपका x प्लस 1/x इक्वल 2 cos थीटा और वैल्यू पूछी है x³ प्लस 1/x³ की, है ना। चलिए देखते हैं बच्चों अब इसमें करना क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे बच्चों तो आपको एक काम ये करना है आपको कि x की वैल्यू डिमाइवर फॉर्म में मान लो, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको पता है 1/x इसका इन्वर्स करते हैं तो यहाँ आ जाती है माइनस, ये डिमाइवर का रूल है। और अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल 2 cos थीटा आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो x³ चाहिए, तो डिमाइवर का मैंने फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर n हो कहीं भी तो इसको बच्चों हम cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। यही नियम था ना। चलिए तो अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, x³ प्लस 1/x³। तो जब x³ निकालेंगे तो ये पावर जो 3 है वो तो x की वैल्यू यानी इसके अंदर जाएगी, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। और 1/x³ का मतलब इसमें माइनस वाले में यही पावर 3 चली जाएगी, तो cos 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा ये कैंसिल हो रहा बच्चों। तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल cos और cos ये आपका हो गया 2 cos, cos प्लस cos 2 cos। आगे चलेंगे बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन आपका क्लियर। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, सी ऑप्शन है। अगला देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू बच्चों क्या दी है, पाई, और वैल्यू पूछी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। आप जानते हो बच्चों cos इनवर्स x को मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। ऐसे ही cos इनवर्स y को भी हम π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। π/2 और π/2 हो गया बेटा पाई, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल में क्या चल रहा है पाई, पाई से पाई गया और उधर कुछ नहीं तो बचा 0। आंसर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल 0। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये हो गया आपका ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट चले, अगले 3 बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसे कह रहा है कि इसकी उत्केंद्रता यानी एक्सेंट्रिसिटी ई की वैल्यू पूछी है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इलिप्स यानी दीर्घवृत्त है। आप इसमें ऐसा करो 400 का भाग दे दो, 400 का भाग देंगे बच्चों तो 25 का 400 में भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 16 का 400 में दोगे तो ये जाएगा 25 बार। अब इसकी कंपैरिजन जैसे ही आप दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से करोगे तो यही है दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। तो आप देख रहे हो ए की वैल्यू तो 4 हो रही है बच्चों और बी की वैल्यू हो रही है 5। अब ए क्योंकि बी से छोटा है, इसका मतलब कि ये सेकंड टाइप का इलिप्स है, यानी जो आपका दूसरा टाइप होता है ये खड़ा इस तरह का दीर्घवृत्त ये है। तो इसके लिए उत्केंद्रता समीकरण आपका ये लगता है a² इक्वल b² इंटू 1 माइनस e²। चलिए ये वैल्यू डाल दो बच्चों इसमें। a की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर 16, 25, 1 माइनस e², यहाँ आपका 1 माइनस e² हो गया 16/25। ये 1 आप उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस के 9/25 हो जाएगा। फ्रैक्शन सॉल्व करोगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका 3/5 ऑप्शन हो गया। कौन सा बच्चों, ए। ये तो हुआ पहला काम। ठीक, आगे क्वेश्चन दिखाई क्या दे रहा है, ये रहा, 4 ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, थीटा की वैल्यू रख दो। क्या रख दूँ, 0, चलो 0 रख दो, साइन 0 0, साइन ये तो थीटा 0 हो गया, साइन 60 √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4, और यहाँ भी 3/4 और 3/4 जुड़कर बेटा क्या होता है, ये होता है 3/2। ये बी ऑप्शन, ये सॉरी यहाँ करेक्शन है, प्लस का ही है ये। ठीक, 18वां क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ दिया है tan 5 थीटा इक्वल cot 2 थीटा। वैल्यू किसकी पूछी है, थीटा की पूछी है। ये रहे 4 ऑप्शन। चलो देखते हैं यहाँ पर
टेन 5 थीटा इक्वल, कॉट को बेटा क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, ठीक, टेन 90 माइनस थीटा। और आपको ये तो पता ही होगा बच्चों कि टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा कहीं भी आ जाए तो व्यापक मान होता है थीटा का एन पाई प्लस अल्फा। क्या होता है बच्चों व्यापक मान, एन पाई प्लस अल्फा, है ना। तो चलो यहाँ लगा दो, थीटा की जगह तो कौन है 5 थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा, ये रहा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इधर आ जाएगा 7 हो गया बच्चों। यहाँ पाई कॉमन ले लो, पाई बाई 2 कॉमन ले लो भले ही से, तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, 2 7 का भाग दोगे तो पाई अपॉन 14 इंटू 2n प्लस 1। पहला ये ऑप्शन आ गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, यहाँ बेटा एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑडियो थोड़ा कट गया था इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। चलिए मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन वैसे इजी है। देखो लॉग में क्या होता है बच्चों की, जैसे ये 3 चीज़ें हैं, लॉग में जो 3 चीज़ें होती हैं वो, लॉग में जो चीज़ें प्लस में होती हैं वो आती हैं गुणा में, और ये एक दूसरे को कैंसिल करके 1 आएंगे, log 1 की हो गई 0। दूसरे में डेल्टा की मैंने वैल्यू रखी है, हीरोन फार्मूला होता है आप सभी जानते हो, तो आप जब डेल्टा लगाओगे तो s माइनस सी एस माइनस ए कैंसिल हो रहा है। अब आपका बचा ये, आपने ये फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है आपका tan b/2 का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला चलिए आपकी इनफाइनाइट जीपी यानी अनंत पदों तक गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया, अनंत पदों तक। इसमें आप देख रहे हो बच्चों 2 सीरीज हैं, एक तो 5 की और एक 7 की, तो 5 वाली को तो अलग कर लो आप, ये देखो ये 5 वाली सीरीज को तो कर लिया अलग, सही है, और 7 वाली सीरीज को कर लो अलग, ये रही आपकी 7 वाली सीरीज, ये कर ली अलग, ठीक है। यहाँ पर आपका a अपॉन 1 माइनस आर होगा, तो ये कितना है 1/5, और 1 माइनस आर 1/5 का इसमें भाग दोगे तो ये भी 1/5 हो रहा है। यहाँ a की वैल्यू 1/7 और यहाँ भी आपका 1/7। ये आपने फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एस इन्फिनिटी का क्या होता है बच्चों, a अपॉन 1 माइनस आर। ये कहीं भी आपकी इनफाइनाइट टर्म्स तक जीपी आए तो वहाँ इस फॉर्मूले को डाल देना। चलो यहाँ सॉल्व करो, 1/5 नीचे हो रहा है 4/5, ये 1/7 नीचे हो रहा है 6/7, ये कैंसिल, यहाँ एलसीएम हो रहा है बेटा 4 और 6 का 12, यहाँ 3 + 2 5/12। पहला ही ऑप्शन है, ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है, आगे चलो। अंतिम युद्ध के लिए बेटा तैयार हो जाओ, ये रहे 4 क्वेश्चन, ठीक। 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल, वर्गमूल स्क्वायर रूट, ये समझ लो बेटा कि वर्गमूल का क्वेश्चन तो आता ही आता है। वर्गमूल कभी भी पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा देना, रूट मॉड z प्लस a/2, बीच में प्लस हो तो प्लस लगा देना और बीच में माइनस हो तो माइनस। यहाँ क्या आएगा कि यहाँ आएगा मॉड z माइनस a/2, ठीक। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड z, मॉड इसका निकालना पड़ेगा, √a² + b² से निकालोगे 5 आ जाएगा, और a कौन होता है, a का मतलब रियल पार्ट जो कि 3 है। यहाँ आपका हो जाएगा 5 - 3/2, तो 5 और 3 8 का आधा 4, 4 का 2 हो गया, और यहाँ आयोटा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ये आ गया सी, है ना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए 23 पर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू पूछी है इसकी। आप अगर इसको सॉल्व करें तो 4 + 1 यानी इसमें आपको 2 रूट मिलेंगे, -1 और -4। ये तो आप भाई 4 × 1 4 हो रहा है, 4 + 1 5 हो रहा है, सॉल्व करोगे यही आएगा, ये इसमें डाल दो तो -1 -1/4 -2 माइनस प्लस, ये आपका हो गया 2 चौक 8 और 1 9 माइनस के 9 -1/4, 9 चौके 36 और 1 माइनस के 37/4। यहाँ थोड़ा करेक्शन है बच्चों, ये डी आ जाएगा -37/4, सही है ना। इस तरीके से तो कोई खास बात नहीं है बच्चों, आप देख रहे हो बिल्कुल इजीली काम हो रहा है। चलिए 24 आ गया बेटा, 24 किसका है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है,
गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितनी प्रकार से सजा सकते हैं जिससे कि स्वर एक साथ न हो। गोल्डन, गोल्डन शब्द के अक्षरों को तो देखो ध्यान से कैसे सजाएंगे भाई गोल्डन शब्द के अक्षरों को। स्वर एक साथ न हो, स्वर इसमें कौन कौन है बेटा, ओ और ई, यानी 2 हैं। तो आप देख रहे हैं कुल अक्षर तो हैं यहाँ पर 6 और 2 अक्षर ऐसे हैं जो साथ नहीं आने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला आता है, साथ नहीं आने का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस m प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल m। ये फॉर्मूला याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन हो सब हो जाएंगे। चलिए फैक्टोरियल n कितना है 6, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है। यहाँ है n माइनस m प्लस 1, तो 6 में से 2 गया 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 का मान 120 और m यानी फैक्टोरियल 2 का 2। 720 में से 120 दूनी गया 240, तो ये आपका 720 में से 240 गया तो बचा कितना 480। बिल्कुल काम इजी है बेटा, इस फॉर्मूले को जरूर याद रख लेना, इसको मत गड़बड़ कर देना। ठीक, चलिए अंतिम युद्ध के लिए हो जाओ रेडी। इसको कह रहा है इसके विस्तार में छठवें पद में x की घात क्या होगी। छठवें पद में सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रहे, छठवां पद है तो r का मान 5 होगा। r का मान क्या होगा 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी कितनी 4x अपॉन 5। 4x अपॉन 5। a की वैल्यू क्या हो गई अरे -8 अपॉन 5x। n की वैल्यू कितनी हो गई 9 और r 5 है। तो यह फॉर्मूला लगता है tr+1 का, ये हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं जनरल टर्म। ये होता है NCR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। n कितना है बच्चों 9c, r की वैल्यू 5, x कितना ये रहा 4x अपॉन 5 की पावर n माइनस r, यानी 9 में से 5 गया 4। a कितना है -8 अपॉन 5x की पावर r कितना है 5। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। आपको केवल किससे मतलब है x की घात से, तो आप केवल x को सॉल्व करेंगे, बाकी को छोड़ो। x की घात ये कितनी है 4 और यहाँ x की घात कितनी है 5। तो आप जानते हो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 4 में से 5 जाएगी तो -1, ये रहा आपका बी ऑप्शन। क्लियर। तो आपने देखा बेटा सारे 25 क्वेश्चन मैंने पूरे कराए हैं आपको। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो पेपर होते हैं बेटा ये मेमोरी वेस्ट होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन डिफर भी हो सकता है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश यही की जाती है कि आपको पूरा पेपर समझने का मौका मिले। तो यहाँ मैंने आपके 2011 से 2016 तक के कंप्लीट कर दिए हैं। आपको नेक्स्ट पेपर देखने मिलेगा 2017 का। तो ऐसे ही पेपर जानने के लिए आप बेटा प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बेटा लाइक कर देना। और बाकी जो भी बच्चे आपके साथ एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो बेटा एक बार शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।